हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। प्रोनाउन चैप्टर का आज हमें लास्ट रूल करना है। क्या है वो? रूल नंबर 8 और ये ईजीएस्ट रूल है। बहुत छोटी सी बात है और ये आपको देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए, वन शुड डू वंस जॉब। इस रूल में क्या है, अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं वन और ये दोबारा से रिपीट होते हैं तब उसमें आपको पोजीशन दिखाना है। दैट इज जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, वंस जॉब, वंस नेशन, वंस ड्यूटी, वंस प्रॉमिस, वंस वर्क, वन सेल्फ। ठीक, अगर आपको वन दिखाई दे रहा है तब आपको उसमें पूरे में अगर कुछ लगा हुआ है तब वो इसी फॉर्म में होगा। जैसे कि ये लास्ट वाला देखिए, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, कि जो है अपना काम खुद ही करना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में वन सेल्फ की जगह पे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत होगा। आपने ये देखा वन, तो यहाँ पे भी क्या आया है, वंस वर्क। वंस वर्क यानी अपना काम, तो क्या दिखाया गया है, पोजेशन, इसलिए आया है वंस। नेक्स्ट देखें, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, कि सबको अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा करना चाहिए। तो क्या है, वंस प्रॉमिस, पोजीशन दिखाया है इसलिए वंस आया है। वन शुड नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए, अगेन पोजीशन है, वंस आया है। ये देख लीजिए, वन है, वंस ड्यूटी। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, वन शुड सर्व वंस नेशन, वन शुड डू वंस जॉब। अब आपको कोई भी इस तरह का सेंटेंस दिखाई देगा, आपको कुछ स्पेशली उसमें याद नहीं करना पड़ेगा, आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ वन लगा हुआ है तो वंस या फिर वन सेल्फ वगैरह ही आएगा, कुछ और उसमें नहीं आ सकता। ये लास्ट रूल के बाद ये कुछ और बस बेसिक सी बातें हैं जिसके आपको क्वेश्चंस इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और वो क्या है, वो सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहला हमने वही चैप्टर किया था और बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था, इमेजेस के साथ भी किया था, मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ भी किया था, और क्वेश्चंस तो हमने किए ही थे न्यूमरस। तो बाकी रूल्स के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को एक हल्का सा ब्रशअप मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही करा देती हूँ। जैसे क्या, वी ईच हैव जो है ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन है, वी हैव ईच नहीं हो सकता, वी के ठीक बाद में ही ईच आएगा। ठीक, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ठीक, एक ये देखिए, ये प्रोनाउन का ही रूल है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, वैसे तो एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें बस इतना है कि आपको दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी पता चल जाएगा। देखा, आप सेंटेंस का मतलब समझें। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे का जो क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से बेहतर है ना। क्या सेंटेंस ये हो सकता है कि जो पुणे है, पुणे का जो क्लाइमेट है वो मुंबई से बेहतर थोड़ी ना है। पुणे का जो क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से बेहतर है ना। इसीलिए आपको यहाँ लगाना ज़रूरी है दैट ऑफ। द क्लाइमेट की बात हुई है, क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अगर यहाँ पे ये दैट ऑफ ना लगा होता तो सेंटेंस का मतलब हो जाता कि पुणे का जो क्लाइमेट है यानी कि जो मौसम है वो मुंबई से ही शानदार है। मुंबई से शानदार थोड़ी ना है, वो मुंबई के क्लाइमेट से अच्छा है। आप दोनों जगह के मौसम की कंपैरिजन कर रहे हो। नेक्स्ट देखें, द स्ट्रीट्स यानी सड़कें, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। कहा गया है कि जो दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। अगर यहाँ पे ये दोज ऑफ ना लगाया होता तो सेंटेंस का मतलब हो जाता कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो मुंबई से चौड़ी हैं। अब दिल्ली की सड़कें मुंबई से चौड़ी थोड़ी ना है, वो मुंबई की सड़कों से चौड़ी हैं। कंपैरिजन किससे करेंगे आप? दोनों की सड़कों को ही तो करेंगे कि भाई दिल्ली की ज़्यादा चौड़ी है या मुंबई की ज़्यादा चौड़ी है। तो इसीलिए अगर ये है मतलब कि दिल्ली की सड़कें मुंबई से ज़्यादा चौड़ी हैं तब तो आपको सीधे देन के बाद मुंबई लगा दिखाई देता। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। सही क्या है? दिल्ली की सड़कें मुंबई की सड़कों से ज़्यादा चौड़ी हैं, इसीलिए यहाँ पे दोज ऑफ लगाना ज़रूरी है। आप समझे दैट ऑफ या दोज ऑफ ये हम क्यों लगाते हैं। ओके, अब बाकी जो इसका कुछ भी रूल है वो वही है, सारे सेम टू सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे आपने क्या क्या देखा था, जितने भी वर्ड्स होते हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन सब के साथ में आप सारी चीज़ें कैसी लगाते हो? सिंगुलर ही लगाते हो, पढ़ा था हमने।
और क्या देखा था, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। ईदर ऑफ यानी दोनों में से कोई एक, नीदर ऑफ दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ सारों में से कोई नहीं, वन ऑफ सारों में से कोई एक। इनके साथ भी आप सेंटेंस में सारी चीज़ें कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। और क्या देखा था कि जो बाकी वर्ड्स बचते हैं कौन कौन से, बोथ यानी दोनों, सम कुछ, मैनी कई सारे, फ्यू कुछ, इन सब के साथ में आप क्या लगाते हो, प्लूरल लगाते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, ईच है, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, क्या लगाओगे आप, सिंगुलर, इसीलिए क्या लगा है, हैज़ ना कि हैव। और यहाँ पे भी क्या लगा है, हिज। ठीक। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। एवरी, आपने देखा क्या वर्ड आया है, एवरी। ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी आपको ये वर्ड दिखाई देगा, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, तब आपको क्या लगाना होता है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वॉज ना कि वर। नेक्स्ट देखें, सिमी एंड सोनी डू देयर वर्क। सिमी और सोनी कैसे हो गए, दो, यानी कैसे हुए, प्लूरल। और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, देयर। नेक्स्ट देखें, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, की जो टीम है वो उनकी राय में डिवाइडेड है। डिवाइडेड है यानी सबकी राय अलग अलग है, यानी आप समझ गए कैसा कंसिडर करोगे, प्लूरल की तरह, और वर्ब भी उसके साथ कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी, इसीलिए क्या है, देयर। नेक्स्ट देखें, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। पूरी ज्यूरी ने मिलके अपना वर्डिक्ट दे दिया है, पूरी ने मिलके एक फैसला कर लिया है, तब आपको क्या लगाना होता है, सिंगुलर वर्ब, इसीलिए क्या है, हैज़ ना कि हैव। जबकि ऊपर वाले में क्या था, डिवाइडेड थे, यानी कि सहमति नहीं थी, डिसएग्रीमेंट में थे। नेक्स्ट देखें, नीदर ऑफ देम, अगेन ईदर, नीदर, इस सब का भी हमने पढ़ा था, उसमें भी आप कैसे लगाते हो, सिंगुलर, इसीलिए क्या है, हैज़ ब्रॉट हिज नोटबुक। दे अलॉन्ग विद हर फ्रेंड आर डूइंग देयर जॉब। क्या हुआ है, अलॉन्ग विद यानी साथ में, है ना, और जब भी साथ में होता है तब आप समझ जाते हो कि वर्ब आपको किसके अकॉर्डिंग लगानी है, जिसके भी वो साथ में है, क्या है, दे, कैसा है, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर, और इसीलिए यहाँ पे आपने क्या लगाया है, देयर। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ थे जो हमने पढ़े थे, इनको रूल्स को या एग्जाम्पल्स को मैंने दोबारा से क्यों कराया है, क्योंकि अब हमने जो चैप्टर फिनिश किया है वो कौन सा है, प्रोनाउन, और इसमें आपने प्रोनाउन का यूज़ भी देखा कि अगर दे है उसके साथ में वर्ब आर लगी है तो प्रोनाउन कैसा लगेगा, देयर लगेगा, या फिर आप सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाओगे, कैसे लगाओगे। वैसे ही नीदर ऑफ था, तब आपने क्या लगाया, हिज लगाया। ठीक, ज्यूरी था, आपने यहाँ पे इट्स लगाया। ईच ऑफ था तो हिज लगाया। सिमी एंड सोनी था तो देयर लगाया। तो आपको प्रोनाउन भी किस तरह से लगाना है ये भी क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 100 से भी ज़्यादा। चलिए, अब यहाँ तक ये जो रूल्स हैं इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करते हैं।